अपनी हरियाणवी भाषा में तो कहते हैं कि गाय दूध नहीं देती, सांड दे वह दूध, क्योंकि अच्छा। सांड का ही पूरा महत्व है। तक जी घी की वेटिंग चलती रहती है, कभी पूरा भी नहीं हो पाता। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं गांव खरमान, जिला झज्जर, हरियाणा में। यहाँ पर रेणु जी हैं जो महिला एम्पावरमेंट की एक जीती जागती मिसाल हैं। ये पिछले 7 साल से देसी गाय पर काम कर रही हैं। तो रेणु जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार जी, जय गौ माता, जय गोपाल। मैं रेणु सांगवान, गांव खरमान है जी अपना, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़ है जी। आप देसी गाय का फार्म चला रही हैं? हाँ जी, जी जी। कितने समय हो गया आपको चलाते हुए? 7 साल हो गए जी। 7 साल से? बिल्कुल जी। तो कितने गायों से आपने शुरुआत की थी अपने हमने शुरुआत जी 5-7 गायों से की थी। पहले हम घोड़े रखते थे। अच्छा। तो परमात्मा की कुछ ऐसी स्थिति हुई कि हमने घोड़े बेच करके और गाय ली, और गायों से अपना धीरे धीरे करके अपना बिजनेस बढ़ा दिया दूध का। अभी आपके जो फार्म पर कितना गोवंश है? अब भी हमारे पास जी 125-150 के करीब गोवंश है जी। हाँ जी। दूध का उत्पादन कितना है? दूध का उत्पादन 250-300 लीटर के करीब है जी। रोज इतना है? हाँ जी। जो आपका फार्म देख रहा हूँ बड़े क्षेत्र में बना हुआ है। हाँ जी। कितना एरिया है ये जी 7 बीघा जमीन है अपनी। 7 बीघा? हाँ जी। जिसमें ये बना हुआ हाँ है। जी। और गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं आपके गाय पास? की जी हरियाणा है, थारपारकर, राठी, साहिवाल, गिर है। तो सारी जो अच्छी देसी गायें होती हैं सभी आपने रखी हुई हैं? हाँ जी, बिल्कुल। स्टार्टिंग से ही देसी गाय रखी हमने, बचपन से ही देसी गाय का दूध घी पिया खाया हमने। 250-300 लीटर आपका दूध का उत्पादन है रोज का? जी। जाहिर है कि सेल करते होंगे? हाँ जी। कहाँ सेल करते हैं? दिल्ली हरिद्वार का सेक्टर 7 अपना ऑफिस है जी। वहीं से हमारी सुबह के टाइम में दूध की डिलीवरी वहीं से होती है जी। यहाँ से कितने किलोमीटर पड़ता है? यहाँ से जी 35-40 किलोमीटर पड़ता है जी। 35। आप गाड़ी में अपना लोड कराया वहाँ हाँ पे जी, देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या रेट बेचते हैं वहाँ पे? हमारा 120 रुपये लीटर है जी। 120? हाँ जी। जो दूध बच जाता है उसका घी बनाते हाँ हैं? जी, उसका घी बनाती हूँ। और त्योहारों पे जैसे ऑर्डर आने पे मिठाई भी बनाते हैं, बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, हम सब चीजें बनवा देते हैं ऑर्डर आने पे। घी किस विधि से तैयार करते हैं? घी जी वैदिक बिलोना घी मैं खुद अपने हाथ से तैयार करती हूँ जी। और अपने आप सारा काम करके बिल्कुल साफ सफाई से 100% शुद्ध। और मैं तो यूँ कहूँगी कि 100% आपको ऑर्गेनिक ना कह के कि हमारे पास खेत भी है, 7-8 किले हैं जो हम अपना गोबर का ही खाद डालते, फर्टिलाइजर वगैरह कभी यूज नहीं करते। अपनी गाय ऑर्गेनिक हरा चारा खाती हैं, तो हम अपने दूध घी को ऑर्गेनिक ही बोलते हैं। आपने चारे का नाम लिया। हाँ जी। तो चारा आप अपना उगाते हैं? अपना भी उगाते हैं जी। कितने बीघा में उगाते हैं? अपने जी 5-7 किले हैं, उसमें हरा चारा ही उगाते हैं सब जी। और अपने यहाँ गांव में गोचर भूमि है। सुबह गाय गोचर के लिए चरने के लिए जाती है, शाम को 4 बजे आती है। मतलब आप इन्हें चराते हैं? हाँ जी, चराते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि गाय खुश रहती है। हाँ जी, बिल्कुल। अपनी मर्जी का हाँ, अपनी मर्जी का खाती है, अपनी मर्जी है। तो उसकी एक्सरसाइज भी होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और स्वस्थ रहती है। पूरे हरियाणा में एक तो अपने झज्जर जिले का मातनेल गाँव है और एक दूसरा गाँव हमारा अपना खरमान गाँव है। यही गोचर भूमि जो इन 2 ही गाँव में है। आप हरा चारा भी देते हैं जी, चराते भी हैं जी, दाना भी देते हैं? हाँ जी, दाना भी देते हैं, फीड देते हैं बहुत अच्छे से। सोयाबीन चूरी है, मूंग चूरी है, उड़द चूरी है, चना चूरी है और खल है और गेहूं, जो मक्का, ये हमारे 16 अनाज मिक्स हैं जी, जो हम इनको मिक्स करके और वही खिलाते हैं गौ माता को। कब देते हैं? सुबह और शाम, दोनों टाइम। दोनों टाइम? हाँ जी। जी। अच्छा, आपके पास 5 ब्रीड हैं? हाँ जी। गाय की? हाँ जी। तो आप इनके लिए सांड रखे हुए हैं या एआई कराते हैं? नहीं जी, एआई कामयाब नहीं होती। हमने अपने सांड ही रख रखे, शुरू से ही अपने ही सांड है जी। जी। हाँ जी, 4 नस्ल के अपने सांड है, 5 नस्ल के। अभी हरियाणा का पंचायत को अभी दिया है, अपनी पंचायत आई थी उन्हीं को, पास में ही है वो गाँव जी। हाँ जी। अच्छा, जो दूध उत्पादन है हाँ जी इन नस्लों का, हाँ जी, देसी नस्लें हैं भारत जी की, जी, कितना दूध देती हैं ये दूध तो देखो जी 15 से 18 लीटर तक की भी गाय हमारे पास। और जो खार की अपने ही बछड़ी पैदा होके अपने ही ब्याह की उसी गाय की, अपने सांड की, तो 13-13 लीटर भी उनका दूध है जी, पहली बारी में, जो हम खार की बोलते हैं उसको। जी जी। अच्छा, सांड का कितना महत्व होता है अच्छे दूध उत्पादन के लिए? सांड का ही सारा खेल है जी। अपनी हरियाणवी भाषा में तो कहते हैं कि गाय दूध नहीं देती, सांड दे वह दूध, क्योंकि सांड का ही पूरा महत्व है। अच्छी ब्रीड और अच्छी नस्ल तैयार करने के लिए भी, और दूधारू गाय को अच्छा, मतलब उसकी प्रोग्रेस भी अच्छी होगी और अच्छा दूध घी भी अच्छा होगा। तो हमारे पास बुल, जितने अच्छे बुल होंगे, जितने बढ़िया बुल होंगे, तो उतना ही बढ़िया हमारा दूध और घी की और हर चीज़ की मतलब वो बढ़ जाएगी जी।
ये भी देखा जाता है कि इस बुल की माँ इतने लीटर हाँ दूध जी। देती थी, ये रिकॉर्ड था। हाँ जी। उसका अगर हम बुल तैयार करेंगे तो जो उससे बच्चे आएंगे हाँ जी, वो भी उतना ही अच्छा दूध देंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। उससे बेस्ट बुल का तो ये माँ का और बाप का नाना तक का रिकॉर्ड होता है जी। हाँ, तो जितनी वो जैसे हमारे यहाँ साधारण भाषा में कहते हैं कि इसकी माँ कितनी लंबी थी, बाबू कितना लंबा है, बेटा उससे लंबा और पोते उससे लंबे। तो यही अपने पशु गोमाता धन में भी यही है जी। ब्रीड चलती है इसी तरह, जितना बढ़िया होगा उसी तरह उसकी संतान की उत्पत्ति, फिर दूध की भी, घी की भी। तो यही बात है जी। इसी को नस्ल सुधार भी कहते हैं। हाँ जी, इसी को नस्ल सुधार कहते हैं। हम नस्ल सुधार पे ही काम कर रहे हैं जी। और धीरे धीरे करके देखो इसमें टाइम लगता है, समय के साथ सब कुछ होगा। तो नस्ल पे ही काम कर रहे हैं जी हम। आप जो दूध से घी बनाते हैं, हाँ जी, क्या रेट बेचते हैं आप घी? जी हम पहले 3000 था, अब हमारा 3200 रुपये है। उसमें कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा होता है जी। हाँ जी। अच्छा, इतनी गायों को संभालने के लिए हाँ जी, कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं? 7-8 लोग हैं जी, और जो गोचर के लिए हैं वो अलग हैं जी। मतलब एक तो जो चराने जाते हैं वो अलग हाँ है, जी, वो अलग हैं जी। और जो चारा काट के ला हाँ जी, रहे वो हैं, अलग है। और जो यहाँ पे दूध निकाल रहे हैं वो अलग है। हाँ, वो अलग है। 7-8 आदमी है जी। जी। हाँ जी। अच्छा, आप 7 साल से कर रही हैं जी। अच्छा बुरा वक्त कोई देखा आपने? हाँ जी, अच्छे बुरे तो देखो, अब सूर्य इस तरफ है, शाम को इस तरफ होगा, वो तो जी चलता ही रहता है। आंधी आई तो मींह भी आएगा, यूं कहते हैं जी। सब्र संतोष बड़ी चीज है। ये गौमाता का दिया हुआ हमारा अपना जीवन है, सब कुछ इन्हीं ने दिया है। आज जो हम खड़े हैं इन्हीं की बदौलत है जी। जी। हमारी जो माताएं बहनें देख रही हैं आप, हाँ जी, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने 4-5 गाय से आज 150 गायें आप कर रही हैं 7 साल के अंदर। हाँ जी जी, ठीक है जी जी। उनको क्या कहना चाहेंगे? एक मैसेज दीजिए उन माताओं बहनों के लिए। तो भाई मैं यही प्रार्थना करूंगी, देसी गाय हर घर में देसी गाय होनी चाहिए। हर मतलब जहाँ तक अपने गांव में तो होनी ही चाहिए जरूरी। माँ बहनों को ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, वहीं से सब कुछ चलता है जी। अपनी माँ बहन जितनी जागरूक होंगी जितना अच्छा होगी। ये नहीं है कि काम हो, एक भी काम ऐसा नहीं जो नहीं हो सकता। मैं तो एक साधारण सी सीधी सी हूँ ना, मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, तो भी मतलब एक जुनून जज्बा है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं देर सवेर हो सकती हूँ लेकिन गौ माता की सेवा कभी भी पीछे नहीं रह सकती। इन्हीं में ही मन, मैं जिसका भी नाम लूँगी वही मेरी गौ माता आएगी, वही बच्चा निकल के आएगा, वही दूध पीने के लिए भी आपको मैं भी दिखाती हूँ। जिसको बोलूँगी ना वही मेरे पास आएगी। इतने प्यार से दुलार करती है वो, बहुत ही बढ़िया जी। तो लगाव से आत्मा से जो भी काम करेंगे तो ये गौ माता है जी, इन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है। ये तो इतनी घुल मिल जाए और एक टाइम संतान भी छूट जाए लेकिन ये नहीं छूटती जी। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। जुनून, डेडिकेशन, समर्पण बहुत जरूरी है। हाँ किसी जी। भी काम में हाँ जी। कामयाबी के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। ये तो वो यूं कहते हैं ना जी, जज्बा जुनून हो तभी वो यूं कहते हैं कि तुलसी वृक्ष ना जानिए, गौ ना जाने ढोर, गुरु मनुज ना जानिए, तीनों नंद किशोर। बिल्कुल। ये तीनों नंद किशोर हैं जी। तुलसी को कभी वृक्ष ना समझो, गौ माता को कभी ढोर मत समझो, और गुरु को कभी मतलब खाली मनुष्य ऐसे साधारण व्यक्ति ना समझो। ये तीनों नंद किशोर हैं, तीनों ये पूजनीय लायक हैं जी। जी जी। अपना दूध घी की विशेषता अलग से क्यों है जी? देखो, दूध कहने को तो घी घरों में सब लोगों के पास, कई लोग कहते हैं जी आपका माता जी इतना महंगा क्यों है? महंगा भाई मैं तो बोलती हूँ भाई जी मेरे पास आके देखो, 2 दिन रुको, विजिट करो हमारा फार्म। मैं तो हमेशा बोलती हूँ विजिट करो, खाओ पियो, बाद में देखना। एक तो जी हमारे यहाँ गोचर भूमि है, गोचर भूमि में गायें सारे दिन चरती हैं और वे खुले में चरेंगी, खुश रहेंगी, और वैदिक बिलोना घी तैयार करती हूँ। जितना अच्छा खाती हो उतना ही अच्छा गुणवत्ता का दूध घी भी तो होता है जी। उसी के पीछे है जी दूध घी। तो कहने को तो शक्ल से तो वो एक जैसे मिलेंगे लेकिन जीभ पे जिसका लग जाए तो कस्टमर हमारे कभी भी आज तक जी घी की वेटिंग चलती रहती है, कभी पूरा भी नहीं हो पाता। पहले ऑर्डर बुक करती हूँ, जिसके पहले ऑर्डर आते हैं पहले उन्हीं को घी देती हूँ, बाद में वो रोका देती हूँ जी। यही कारण है जी हमारे दूध घी का टेस्ट का भी यही है जी, और कुछ बनाने के ऊपर। अच्छा रेणु जी, एक आखिरी सवाल। हाँ जी। देखिए, आपने 5 गायों से शुरू किया, हाँ जी। आज 150 हैं। हाँ जी। मेहनत थी, जज्बा था, जुनून था, जब आप यहाँ तक पहुंचे। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन क्या है, सबसे जरूरी चीज होती सेवा, तो आप गायों की कर रहे हैं। हाँ जी। पर कहते हैं ना, भूखे भजन न होए गोपाला। हाँ जी। अर्थ के बगैर संसार नहीं चलता। बिल्कुल तो जी। साल भर में आपका क्या टर्नओवर रहता है? ये जी अपना साल भर का 55-60 लाख का होता है जी। जी। हाँ जी। और इसमें आपका प्रॉफिट कितना रहता है? प्रॉफिट आप यूं लगा के चलो जी 25-30% का प्रॉफिट होता है जी। जी। हाँ जी। मतलब आप संतुष्ट हैं
गाय माता की सेवा कर बहुत रही ही हैं, इतनी और घर शांति। भी चल रहा हाँ है, जी बिल्कुल, और बहुत ही पूरे अच्छा। परिवार को इन्होंने मैं तो संभाला ये हुआ। मानती हूँ जी, पूरे परिवार को नहीं, जहाँ भी जिस भाई को, मैं तो यूं कहती हूँ बार बार, हमेशा जो भी अपने बाहर शहरों में भाई बैठे, सीधा किसान से जुड़ो जी, जी। सीधा किसान से जुड़ोगे, किसान की आमदनी बढ़ेगी, बिल्कुल। दो भाइयों को रोजगार मिलेगा और उसको अच्छी चीज मिलेगी। तो सोच के ऊपर है जी, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। जी बिल्कुल। दर्शकों, रेणु जी ने आपको अपने देसी गौपालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। ये गाय के गोबर को अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, दूध को ये दिल्ली में बेचते हैं, दूध से घी तैयार करके ये इनका घी भी बिक जाता है, और साथ ही साथ जब सीजन आता है, जैसे त्योहार है, उस पर ये मिठाइयां बनाकर भी बेचते हैं। आशा है आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।